Hello everyone, this is Shailja Pranjal again from Toronto. Right now I'm at Oakville और with me I have Sami Ijaz. He is a counselor at Milton and today I'm going to ask him very basic question. आपके सवाल बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगी मैं उनसे because आपको मुझे अगर ये बताना है तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैं सीधा सैमी जी से पूछूं. सैमी जी, काउंसलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमपीपी, हाउ आप थोड़ा सा समझाएंगे? तो कनाडा में 3 गवर्नमेंट्स, फेडरल, प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल. अगर हम फेडरल की बात करते हैं तो अमूमन हमारे पास जो इश्यूज़ फेडरली आते हैं, जो एमपी के ऑफिस आते हैं, बहुत तादाद में इमिग्रेशन, वीज़ा, पॉलिसी के जो आपका मुल्क है वो किस तरफ जा रहा है ऑन ए लार्ज स्केल, तो वो सारा पॉलिसी बनाते हैं. सूबाई हमारी जो गवर्नमेंट है प्रोविंशली, उसके अंदर आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर आती है आपकी हेल्थ केयर, उसके अंदर आती है आपकी एजुकेशन, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रोविंशली हम कर रहे होते हैं एज ए गवर्नमेंट. म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो होती है आपकी लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है. उसमें क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें जो लोकली हैं, आपकी लोकल रोड्स हो गई, फायर डिपार्टमेंट हो गया, आपकी डिफरेंट जोनिंग एप्लीकेशंस जो आपके पास आती हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट एप्लीकेशंस आती हैं, एंड ऑल थिंग्स टू डू विथ मिल्टन. स्नो रिमूवल हो गई, आपके बैकयार्ड में कोई ऐसा जानवर घुस आया है जो ज़रा अजीबोगरीब लग रहा है, तो आप एमपी को नहीं कहेंगे, आप एमपीपी को नहीं कहेंगे, आप म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को रीच आउट करेंगे और उसको कहेंगे यू नो व्हाट, आई हैव अ वाइल्ड लाइफ एनिमल इन माई बैकयार्ड, आप मेरी हेल्प कर दें. अगर आपका लाइट बल्ब ख़राब है या आपकी रोड आगे साइड वॉक टूटी हुई है, आपका दरख्त गिर गया है, तो आप एमपी को नहीं रीच आउट करेंगे, आप काउंसिलर को रीच आउट करेंगे या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को करेंगे. तो दीज आर वेरी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. और एक चौथी गवर्नमेंट है जो लोकल के साथ रिलेटेड है, लेकिन उसको कहते हैं रीजनल रीजन्स. जैसे मैं हाल्टन रीजन का भी रीजनल काउंसिलर हूँ. उसमें क्या है कि हम पुलिस को, पैरामेडिक्स को फंड करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं और उनको कहते हैं दिस इज़ व्हाट वी आर हियरिंग एंड दिस इज़ व्हाट द कंसर्न्स आर ऑफ द कम्युनिटी, और ये हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कोई सोल्यूशन हमें बताएं. तो दैट्स व्हाट वी डू. राइट. सो फेडरल इलेक्शंस जो हैं, जब फेडरल इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट करते हैं, चूज़ करते हैं अपने एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को. जब प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं तो आप चूज़ करते हैं एमपीपी को, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट को. काउंसलर्स के इलेक्शन अलग होते हैं और रीजनल काउंसलर के इलेक्शंस इकट्ठे होते हैं. तो एज रीजनल काउंसलर रीजन ऑफ हाल्टन में आपका लोकल काउंसलर भी है ऑटोमेटिकली. अगर आप रीजनल काउंसिल जीते हैं तो आप सिटी टाउन काउंसलर या सिटी काउंसलर भी हैं. ओके, राइट. सो किस किस तरह की, फॉर एग्जांपल किसी केपीआर का कोई इशू है, घर में लाइट ख़राब हो गई है, इन दोनों में से आपके पास कौन सा केस है? मेरे घर में वो आएगा, अगर आपकी लाइट ख़राब हो गई है तो आप जाएं होम डिपो और लाइट बल्ब खरीदें और लाइट ठीक करें. ब्लैकआउट है फिर. लेकिन अगर आपके स्ट्रीट की लाइट ख़राब हो गई है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पीआर का इशू है तो आप एमपी और एमपी के ऑफिस से ही बात करें. ओके. सो सैमी, आपके रीजन में कौन कौन से पोस्टल कोड आते हैं ब्रॉडली? ओकविल, बर्लिंगटन, मिल्टन और हाल्टन हिल्स. ओके जी. पूरा का पूरा ओकविल कोई भी पोस्टल कोड है? सारा. पूरा हाल्टन हिल्स कोई भी पोस्टल कोड है? मिल्टन पूरा कोई भी पोस्टल कोड है? और बर्लिंगटन. और ये रीजन ऑफ हाल्टन कहलाता है. अच्छा, ठीक है. वंडरफुल. थैंक यू. Pleasure. Thanks so much. Thank you very much. Thank you.